आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कल एसबीआई क्लर्क मेंस की सेकंड शिफ्ट हुई है और उसमें जीए के ऊपर। दरअसल अभी मैंने काफी सारे टीचर्स की वीडियोस देखी हैं बैक टू बैक, और उसमें एक ही कंक्लूजन समझ आया है कि जो कल सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था। और कोई भी टीचर, एक सिंगल टीचर ऐसा नहीं था जिसने ऐसा एक्सपेक्ट किया हो, क्योंकि आज तक का जो इतिहास रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसी के बेस पर पेपर बनता है। यही सब टीचर सोचते हैं और यही रीजन होता है कि जो भी शिफ्ट होती है उन शिफ्ट के हिसाब से वो पेपर बनाया जाता है और वैसे ही टीचर्स तैयारी कराते हैं। अब मैं ना कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। पहली चीज़, मैं ईएस ऑफिसर पे कुछ सर की वीडियोस देख रहा था, आशीष गौतम सर की वीडियो देख रहा था, और भी काफ़ी सारे टीचर्स की देख रहा था। तो उसमें क्या था कि बच्चे भर भर के स्पैम कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, ठीक है, गाली बक रहे थे। मुझे केवल आपसे इतना जानना है कि गाली बकने से पेपर सही हो जाएगा, या वो टीचर जो है वो आपकी जगह पे जाके पेपर लिख देंगे? पहली बात ये है कि पेपर जो था वो पूरा स्टैटिक था, और स्टैटिक भी ऐसी नहीं, घुमा के, इनडायरेक्ट। जैसे कि नॉर्मल जो चीज होती है जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं वो नहीं थी, बिल्कुल अपोजिट। जितनी भी हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल न्यूज आएगी, समिट्स आएंगे, आरबीआई रिलेटेड न्यूज आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, गवर्नमेंट स्कीम आएगी, कुछ भी नहीं आया। सब एकदम साइडलाइन कर दिया। पेपर बिल्कुल हटके था। फर्स्ट शिफ्ट बहुत अच्छा था और उसमें स्कोर भी लोगों के बढ़िया गए थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा बेकार गई। उसके चक्कर में लोगों ने भड़ास निकालना शुरू कर दिया। अब बेसिकली पॉइंट ये है कि आप जिस टीचर को गाली बक रहे हो, कल तक आप उसी से पढ़ रहे थे, आगे भी आप उसी से ही पढ़ोगे। और गाली बकना तो तब समझ आता है जब कोई और टीचर हो जिसने ये सब पढ़ाया हो। सबने सेम ही चीज पढ़ाई है, किसको एक्सपेक्टेड था भाई? अगर कुछ भी चीज चेंज होती है तो फिर उस चेंज पे काम किया जाता है। जैसे कि पहले पैटर्न्स अगर देखे जाए तो पहले पैटर्न्स में ऐसा ही होता था कि स्टैटिक बहुत कम आने लगा था। जीए ही सबसे ज्यादा पूछा जाता था और करंट अफेयर्स पूछे जाते थे। उसमें भी स्टैटिक जो पोर्शन था वो थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा जोर स्टैटिक पे दे दिया। तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों को गाली बकना शुरू कर दो? मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मेरे को समझ नहीं आता कि भाई तुम जिस टीचर से पूरा टाइम पढ़ते थे अब तुमने उसको गाली बकना शुरू कर दिया। इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें गलती है हमारी। मैं बताता हूँ कैसे। हमको ना ना तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, ना वीकली पढ़ना है, ना मंथली पढ़ना है। हमको पढ़ना है केवल एक महीने में, और हमको चाहिए मैराथन, कि एक ही मैराथन में सारा कंप्लीट हो जाए। उसमें आप चाहते हो कि एक एक पॉइंट भी आए, स्टैटिक का भी एक एक पॉइंट आए, कि भाई एक एक डेटा भी शो हो तुम्हारे आगे, और तुम्हारा पेपर भी निकल जाए। अपने पैटर्न को चेंज करो, अपना माइंडसेट क्लियर करो यहाँ से, और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो, स्टैटिक पे फोकस दो। और प्लीज यार ऐसा बचपना मत करो, उन टीचर्स को गाली देना बंद करो। और दूसरी चीज, अब ये शिफ्ट तो हो गई, अब 12 तारीख वाली शिफ्ट में क्या करना चाहिए आपको? कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना, क्योंकि भाई सेकंड शिफ्ट बर्बाद हो गई है, तो 12 तारीख वाले के पास तो बहुत सारा टाइम है, तो उन्हें तो कुछ करना चाहिए। एक्चुअल में आपके पास केवल 24 घंटे हैं, और आपको जितना आपने पढ़ रखा है उसी पे फोकस करना चाहिए। आपको नया कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, भगवान से केवल प्रार्थना करनी चाहिए कि पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में जैसा आया था वैसा आ जाए, सेकंड शिफ्ट वाला ना आए। बस आपको इतना ही करना चाहिए। मेरा यही मैसेज है जिनकी 12 डेट को शिफ्ट है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ अपना पैटर्न चेंज करो, अपनी स्टडी जिस तरीके से करते थे उस चीज़ को चेंज करो। अब डेली करंट अफेयर्स पे फोकस करो, स्टैटिक पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, टीचर्स को ब्लेम करना बंद करो। क्योंकि ऐसा कोई भी यूट्यूब पे टीचर नहीं है जिसने ये सब पढ़ाया और ये सब आया हो। सब कुछ इनडायरेक्ट आया है, डायरेक्ट आया ही नहीं है कुछ भी। बस मुझे इतना ही मैसेज देना था। बाकी और इन सब चीज़ों पे डिटेल वीडियोस बनाने के लिए और हर चीज़ को एनालाइज करने के लिए बहुत लोग पड़े हुए हैं। मेरा डिसअपॉइंटमेंट केवल इसी चीज़ से था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है?